हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं अजय कुमार। देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर एक लड़ाई के तौर पर पूरी दुनिया में शामिल है और कोरोना के आंकड़े अब धीरे धीरे कम आ रहे हैं, इसी वक्त देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लेकिन हम कोरोना से लड़ने के बजाय कई राज्यों में, कई हिस्सों में आज कोरोना के तमाम पैरामीटर्स को, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके तमाम राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा कर रही हैं और धज्जियां उड़ा रही हैं कोरोना के इस लॉकडाउन का। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कोलकाता की यह तस्वीर। कोलकाता में आज सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 2 मंत्री और 1 विधायक को गिरफ्तार किया। सूबे की मुखिया ममता बनर्जी को इस कार्रवाई पर बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दी। ममता बनर्जी उसके बाद सीधे सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई, कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। ये आप सीधी तस्वीर अभी देख रहे हैं। ममता बनर्जी कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर से निकल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सीबीआई मुख्यालय कोलकाता, वहां पर ये तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर जरा पूछिए अपने आप से, क्या यहां पर कोरोना के तमाम नियमों का पालन हो रहा है? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल है जिसके जरिए ये सब कुछ हो रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौजूद रहीं और कहती रहीं कि मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि जो गिरफ्तारी की गई है वो गैर कानूनी तरीके से की गई है। राजनीतिक वजह से चाहे जिस नजरिए से भी देखें, लेकिन क्या विरोध का यह तरीका अपने आप में सही है? इस पर हम सवाल उठा रहे हैं और इसी पर हम आज बहस भी करने जा रहे हैं। ये और इसके साथ साथ कई और विरोध की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या कोरोना के इस महाकाल के दौरान इसी तरीके से व्यवहार होना चाहिए? लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, विरोध प्रदर्शन है। सीबीआई के दफ्तर के बाहर हजारों की भीड़ में लोग जमा हो गए, टीएमसी के समर्थक, और विरोध करने लगे। किसी के चेहरे पर अगर आपको मास्क दिख रहा हो तो जरा देखकर बताइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करते हैं तो हमें भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि नारदा के मामले से जुड़े हुए लोग अब भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन टीएमसी के ऊपर बदले की कार्रवाई हो रही है और यह पूरे तरीके से परंपराओं और नियमों का उल्लंघन है। लेकिन विरोध का जो प्रदर्शन सामने दिखाई दे रहा है, यह प्रदर्शन एक अलग तस्वीर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। तो यह तस्वीर आपके सामने अब दिखाई। आइए अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर कल की है, हरियाणा की। हरियाणा की तस्वीर अब आपके सामने कुछ ही देर में हम दिखा रहे हैं और आप देखेंगे अभी। ये हरियाणा की तस्वीरें हैं जो अभी आपके सामने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसानों का एक बड़ा समूह सामने निकला। कांग्रेस पार्टी के उकसावे पर बड़े पैमाने पर लोग सामने आए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 3000 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे और ये जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोग जख्मी भी हुए। कोरोना के प्रोटोकॉल के समय इस तरह की राजनीति क्या अपने आप में सही है? उसके बाद तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली में किस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए पोस्टर चिपकाए गए दिल्ली की कई जगहों पर, जिसमें गैर कानूनी तरीके से ये पोस्टर चिपकाए गए। और ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए पोस्टर वॉर जो दिल्ली में खुलेआम खेला गया और इसके लिए भी प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई गई। उसके बाद लोगों को पैसे दिए गए ताकि एक अमुक पार्टी के द्वारा इस पोस्टर को दूसरी जगह पर लगवाया जा सके। क्या ये कोरोना के इस महामारी के बीच में विरोध का सही तरीका है? इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा जी कांग्रेस से और विजय मिश्रा जी कांग्रेस टीएमसी के प्रवक्ता हमसे बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं अलका लांबा जी आप ही से पूछूं, अभी जो हम बंगाल में देख रहे हैं, जो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई और आपने देखी भी होंगी, तमाम विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सीबीआई के सामने लोग, क्या विरोध का यह तरीका सही है आज जब हम लॉकडाउन पूरे देश में लगभग लगा चुके हैं और बंगाल में लॉकडाउन है अभी? नहीं, मुझे ये बताइए, सरकार और गवर्नर निकले ना, गवर्नर साहब बंगाल की सड़कों पर क्या उदाहरण पेश कर रहे थे? क्या इमरजेंसी थी गवर्नर साहब को सड़कों पर खुद निकलकर? और उनके जो बयान थे ना, वो एक गवर्नर के बयान नहीं थे, पूरे राजनीतिक बयान थे। शुरुआत तो वहां से हो चुकी थी। किसको अजय जी आप और हम समझाएंगे? जब सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक मंशा से सीबीआई, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सीबीआई आपने छोड़ दी। और किन पे छोड़ी? 2 नेता तो पश्चिम बंगाल टीएमसी के आपकी पार्टी में बैठे हैं। सबसे पहले तो उन्हीं पर आरोप लगे थे, इस शारदा जो भी चिटफंड कांड हुआ था, वो दोनों को आप क्यों नहीं शामिल करते? पहले उनको गर्दन से पकड़
करते, जेल डालते, ताकि उनके पास भी कहने के लिए कोई बहाना नहीं बचता। उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया गया, इन्हें राजनीति के तहत अपनी भड़ास निकालने के लिए, हाराहार के लिए लोगों को मौतों के मुंह में झोंका जा रहा है। हिसार में क्या हुआ मुझे बताइए, क्या उसके बाद हरियाणा में क्या मुख्यमंत्री खट्टर जो उद्घाटन रिबन काटने इस कोरोना काल में आ रहे हैं, तालेबंदी है, क्या उसे डिजिटल करके घर पे बैठे नहीं कर सकते थे? वो निकले बाहर, उन्होंने रिबन काटना था, वहां किसानों में वैसे ही गुस्सा था, उसका वो शिकार हुए, हिंसा हो गई है ना, पुलिस ने फायरिंग की, बम उन्होंने सब कुछ किया। तो क्यों नहीं इन चीजों को सत्ता में बैठे लोग अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हुए नजरअंदाज कर सकते कि अपनी लड़ाई महामारी से जिंदगियां बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर उठाया कि सत्ता के लोग पहले एक अच्छा आचरण क्यों नहीं सामने रखते। जफर इस्लाम साहब, देखिए अजय भाई, आज जिस तरह से ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में गए, पहली बात तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और काम में उसके दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि वो हमारे पे ठेकरा फोड़ते कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई हस्तक्षेप करती है, ना कर रही है। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम कर रही है और उसको गवर्नर से अप्रूवल है अरेस्ट करने का, तो वो तो काम कर रही है, उसके पास दस्तावेज है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका सारे वैसे तथ्य है जिसके बेसिस पे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हैं, उनको देखिए वो क्या कर रही है, भीड़ लगा रही है और सीबीआई के दफ्तर में जाके जिस तरह का काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम, और साथ साथ लोगों को इतनी भीड़ लगा के उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो कि दोषी हैं, जो कि स्कैमस्टर हैं, जिन्होंने स्कैम किया है और स्कैम करके उनके सहानुभूति में ममता बनर्जी खड़ी है। चलिए इसका जवाब विजय मिश्रा जी दे रहे हैं। जफर भाई आपका जवाब विजय मिश्रा जी दे रहे हैं। विजय मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं। जफर भाई, हम लोग इस चर्चा को बहुत लंबी और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। विजय मिश्रा जी। जफर भाई जो है और भाजपा कहीं ना कहीं जो है इस हार को मान नहीं पा रही है और हजम नहीं हो पा रहा है। बंगाल की जनता ने, बंगाल की आवाम ने, बंगाल के मतदाताओं ने जो राय दिया है, गण देवता का राय, जनता की अदालत की राय को ये लोग मान नहीं पा रहे और ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला करके जो है और जो है ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जनता जो इनके साथ भी कुछ लोग थे वो भी अब हम लोग के साथ आने वाले हैं। वजह क्या है कि आप जो है द्वेष की भावना जो आप लोग के अंदर है, जो आप लोग जो है हमेशा शोषण की राजनीति किए हैं, यह जनता पूरा देश देख रहा है। विजय जी, जनता आपके साथ आ रही है, जनता तो आपके साथ है ही, 2/3 बहुमत है आपके पास, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, लॉकडाउन लगाकर सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ सीबीआई दफ्तर के सामने खड़ा करना, ये कहां तक उचित है भाई? जवाब दूंगा। आप लोगों ने कोरोना नहीं फैला रहे क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में। अरे आप जरा बंगाल की बात करें ना पहले। विजय जी, पहले बंगाल की बात कीजिए। मैं बंगाल की आज तस्वीरें दिखा रहा हूं और अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें कहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? भाजपा का प्रवक्ता बनकर के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है वो जो है एक पार्टी का काम कर रहे हैं। विजय जी, सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। जनता आपसे यह पूछना चाहती है कि आप एक तरफ लॉकडाउन लगवा रहे हैं, विजय जी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक तरफ बंगाल में लॉकडाउन लगा रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की अगुवाई में वहां पर बड़े पैमाने पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। आप कोरोना का पालन कर रहे हैं क्या, प्रोटोकॉल का, हाँ या ना? जनता जो है इनके जो सीबीआई जो तोता पक्षी बनकर के जो काम कर रही है, इससे जनता जो है सड़क पर उतरी है। अच्छा, तो आपको लगता है जनता जो कर रही है बिल्कुल सही है? इस तरह से लोगों को बाहर निकलना चाहिए? हमारे जो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग भाजपा केंद्र सरकार जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस पे कहीं ना कहीं इनको विजय जी देखिए, आपके जनादेश पर कोई सवाल नहीं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है विजय जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या आप और टीएमसी की सरकार ये मानती है कि जनता जिस तरीके से आपके हिसाब से सड़क पर निकल के विरोध करिए बिल्कुल सही है, करने देना चाहिए, कोरोना जाए भाड़ में? पार्टी जो है, हमारी सरकार हर तरह से कोरोना के मुकाबला के लिए, कोरोना का जो है आपका कोरोना के संक्रमण से लोग संक्रमित कम से कम हो
और उनका अच्छे से इलाज हो, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और सबको हम लोगों ने जो भी लॉकडाउन के, कोविड के जो भी नियम है, उस नियम का पालन करने कितना अच्छे तरीके से आप कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। जी अलका जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज। मुझे मौका दे दीजिए। सवाल कर रही है, जो जनता भी देख रही है, नारदा रिश्वत कांड है, 2014 का है, 21 आ गया, 7 साल हो गए, 7 महीने और वेट कर लेते। 7 महीने कोई आतंकी घटना तो बम फाड़ के लोगों की जिंदगियां तो नहीं खत्म होगी, लोगों की जिंदगियां तो कोरोना ले रहा है। तो क्या 7 साल जो सरकार केंद्र की सीबीआई इंतजार कर रही थी, केंद्र में 7 साल से इनकी सरकार है, 7 महीने कोरोना काल नहीं तो 7 हफ्ते ही वेट कर लेते, थोड़े से हम लोग कोरोना से बाहर आ पाते। क्या जल्दी थी, ये समझने की जरूरत है कि क्यों ये जो माहौल है ना, मैं इसके लिए साफ साफ केंद्र की भाजपा को दोषी मानती हूं, जिन्होंने गलत समय पर सीबीआई को, मैं ये कह रही हूं किसी को मत बख्शिए, भ्रष्टाचार है बिल्कुल नहीं बख्शे जाना चाहिए, लेकिन आप भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, अपने नेताओं को बचा रहे हैं इसी रिश्वत कांड में। और जब सरकार और मंत्रियों की इलाकों में जरूरत है, 3 मंत्रियों को आपने गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं ऐसे समय पर, जब विधायकों की चुनी हुई सरकार जो अभी बनी है, इलाकों में, क्षेत्र में, लोगों के बीच सख्त उनकी जरूरत, उन्हें आप जेल में डाल रहे हैं। वहां के लोगों का क्या होगा जो उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे यहाँ दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मदद पहुंचेगी? कोई नहीं है, उनको अनाथ करने का काम इस समय किया जा रहा है। करिए कार्रवाई, हम कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई का सही समय जफर इस्लाम साहब, केंद्र सरकार 7 साल वेट किया, केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। आप 7 हफ्ते भी वेट कर सकते थे, आपने नहीं किया, आप जानबूझकर सब कर रहे हैं। देखिए अजय भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये ममता बनर्जी किसके सहानुभूति के लिए खड़ी हुई है वहां पर, वैसे स्कैमस्टर्स के लिए? क्या सीबीआई कोर्ट में, सीबीआई में ऑफिस में जाना उनकी जरूरत थी? मैं पूछता हूं, बिल्कुल थी। क्या आज एक मुख्यमंत्री को सीबीआई ऑफिस में जाना जरूरी था? अगर वो कह रहे हैं कि हमको लीगल रिकोर्स लेना है, तो लीगल रिकोर्स लेने के नहीं लीगल, अरे चुप रहिए, अन्याय की बात करते हैं। आर्टिकल 350 से का कितना बार इन्वोक किया आपकी सरकारों ने, उसका तो नाम ही मत लीजिए। आपको क्या मालूम है? आजकल नाइजीरिया की बता रही है, नाइजीरिया की है ये लाशें, नाइजीरिया की है। आपको क्या पता है? इतिहास देखिए, दोनों का इतिहास देखिए, अलका जी, विजय जी, अलका जी और विजय जी, मैं आग्रह कर रहा हूं जफर भाई को उनकी बात कहने दीजिए। अलका जी और विजय जी, पहले जफर भाई को उनकी बात कहने दीजिए। आप लोग अपनी बात कहिएगा जरूर, पहले सुनिए तो सही कि सरकार की तरफ से वो कहना क्या चाहते हैं। जी जफर भाई प्लीज। मैं कहना चाहता हूं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार जब थी तब कहा था केस पैरेट सीबीआई के बारे में, क्या ऐसे कोई टिप्पणी की है बारे में? हमने न कभी इसको इस्तेमाल किया, न कभी इस्तेमाल करेंगे। वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेगी। हाँ, तो आपके पास इतने दामन में दाग है आपके, अलका जी, इतने दामन में दाग है आपके, इतने दामन में छेद है आपके कि आप उसकी भरपाई नहीं कर पाइएगा। अरे दामन, आप जरा इतिहास देखिए, जिस पार्टी में आई है और जिस पार्टी में थी, दोनों का इतिहास देखिए, तब आपको पता चलेगा इतने दामन में छेद है। जिससे आदमी नहीं, आप लोगों को क्या बताएंगी? क्या आपको क्या बताया? आर्टिकल 356 का मिसयूज किया है, सेडिशन लॉज का मिसयूज किया है, अनगिनत बार अपने फायदों के लिए, और आपने इमरजेंसी लगाया। आपने क्या क्या नहीं किया, और दूसरे को ज्ञान देने आती है। डोंट प्रीच अस। अच्छा, मैं जरा दोनों के बीच में आ रहा हूँ, प्लीज मैं जरा दोनों के बीच में आ रहा हूँ। अलका जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि आज कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम सेकेंड वेव की दुर्दशा देख चुके हैं। इसके बावजूद अगर हम राजनीतिक मकसद से और राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये मॉरल है एक राजनीतिक पार्टी के लिए? मुझे ये बताइए अजय जी, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के मंत्रियों को
विधायकों को ऐसे समय पर जब इलाकों में, क्षेत्र में उनके लोगों को उनकी सख्त जरूरत है, आप जेल में ठूस देंगे? मैं आपसे यही तो सवाल कर रही हूं। आप ठूसिए, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत किया, 7 साल इंतजार क्यों किया? 2014 का मामला है ना, 21 आ गया। हम तो ये कह रहे एक हफ्ता और नहीं। आप ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री उतरने को मजबूर की गई है, अन्याय के खिलाफ उन्हें उतरना पड़ा है, क्योंकि इलाकों में जिन विधायकों को होना था, मंत्रियों को होना था, अलका जी, इस पूरे देश में तमाम कोर्ट हैं, कानून है, ये मामला राजनीति से तो हल होगा नहीं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये मामला तो कोर्ट और अदालत के जरिए ही तय होगा। तो इसलिए कोर्ट और अदालत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय सड़क पर उतरकर हिंसा करना क्या सही है? लोगों की जान खतरे में डालना क्या सही है? लेकिन सबको मालूम है सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है, उनसे दिशा निर्देश लेती है। हमारी अदालतों के जजों पे तो आप मान रही है ना, उंगली नहीं उठा रहा है। आप मान रही है कि सीबीआई इस्तेमाल राजनीतिक मंशा से, क्या आप आज मान रही हैं, क्या आज आप मान रही हैं इंडिया टीवी पर कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, अलका जी, तो क्या आप आज मान रही हैं इंडिया टीवी पर कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो उस वक्त भी सीबीआई केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चलती थी? क्योंकि अगर तब चलती थी तो आज भी चलेगी, अगर तब नहीं चलती थी तो आज भी नहीं चलेगी। ये तो नहीं है कि उस समय चलती थी तो आज भी चल रही होगी। अरे मैं पूछ रहा हूं सीधा सवाल, आप तो अपने एक्सपीरियंस से ही कह सकती है ना। जितना ना आज तानाशाह बहुमत हमारी यूपीए की सरकार होती थी, अपने पूर्ण दम पर कांग्रेस की सरकार 84 के बाद नहीं आई, इसलिए हमारे जो सहयोगी थे कभी भी ऐसा गलत नहीं होने दिया, ना हमने किया है। आज ये जो भाजपा है पूर्ण बहुमत के दम पर रथ पे सवार है, अहंकार में है, बिल्कुल कुचल देंगे जो खिल। अलका जी, ये तो बहुत ही सेलेक्टिव मेमोरी वाली बात है। देखिए, ये तो सेलेक्टिव मेमोरी वाली बात है। चलिए मैं जरा हरियाणा की बात भी कर लूं। अभी मैं वापस आ रहा हूं बंगाल की मुद्दे पर, लेकिन जरा हरियाणा की बात कर लें। जरा ये बताइए कि मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए निकलते हैं और 3000 से ज्यादा किसानों को एकत्रित करके कांग्रेस के नेता वहां विरोध करने लगते हैं, क्या ये सही है? विरोध का और कोई जरिया नहीं है? जी आप ही से पूछ रहा हूं। जी आप ही से पूछ रहा हूं। हिम्मत करिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से पूछिए, क्यों खट्टर साहब आपको निकलने की जरूरत होगी कि रिबन काटने के लिए? क्या ये रिबन कटना इंतजार नहीं कर सकता था उस समय पर, जब किसान एक नहीं 6 महीने से सड़कों पर है, 300 से ज्यादा अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, आंदोलित हैं। आप उनका भद्दा मजाक उड़ाते हैं, आप खाद के दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, आप एमएसपी पे बात नहीं करते और उन्हें चिढ़ाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री निकलते हैं और अपनी पुलिस से बम फेंकवा रहे हैं। इनको इजराइल की चिंता है, पैलेस्टाइन इजराइल, अरे हमारे हिंदुस्तान में किसान और जवान को भिड़वा रहे हैं। 6 महीने से इनसे जफर इस्लाम साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी ही जनता पर बम गिरवा रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए, इनकी जो सोच और याददाश्त दोनों बहुत छोटी है। ये चाहती हैं कि किसानों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। छोड़ दीजिए, आपका देखिए, आपकी पार्टी जो है पटरी से उतर के बहुत दूर चली गई है। अभी किसानों के कंधे पे बैठ आप लोगों का अब एक ही काम रहा है, आप लोगों का एक ही काम रह गया है, कंधों में बैठिए दूसरे के। नहीं, अलका जी, आप सुनने की क्षमता नहीं आप में। देखिए, आप में इतनी कमी है, आपके इतनी कमी है। अरे सुन लीजिए, देखिए अजय भाई, आपने मुझे कहा मैं चुप रहा, लेकिन अलका जी को जरा बताइए कि शराफत से, जैसे मैंने सुना उतनी शराफत ये भी दिखलाए। अच्छा अलका जी, नहीं तो आप अलका जी विनम्र आग्रह है, जरा जफर भाई को उनको मौका तो दीजिए। आपका मुंह देख के तारीफ करूंगा क्या? जी प्लीज। कोई यहाँ बैठकर नहीं, तो फिर चुपचाप रहिए, सुनिए। मैं पार्टी के बारे में बोला, मैं पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, आपके पर्सनल बातें में, आपके बारे में पर्सनल बातें के बारे में नहीं कर रहा हूँ। आपके पार्टी के बारे में मुझे पूरा अधिकार है बोलने का। अगर आप मेरी पार्टी के बारे में, मैं कोई व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं, लेकिन अगर मेरी पार्टी के बारे में बोलेंगे मुझे उतना ही अधिकार है बोलने का। और अगर बीच में आप टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं भी आपको टीका टिप्पणी। देश की चुनी हुई संवैधानिक सरकार से सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी भी देश की चुनी हुई संवैधानिक सरकार है, सरकार है, और सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। लेकिन आप जैसे लोग जिनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, लोगों ने उसको हटा दिया है। अलका जी, मेरा चौथा बार आपसे आग्रह है। अलका जी, ये मेरा आपसे चौथा बार आग्रह है, कृपया करके हम लोग एक दूसरे को सुने। मैं जानता हूं आप बहुत ही परिपक्व नेता हैं,
कृपा करके जरा सुनिए तो सही। इनसे कहिए ना। सुनिए अलका जी प्लीज, हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, कम से कम हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो रखें प्लीज। जी जफर भाई प्लीज मुद्दे पर आइए। जफर भाई मुद्दे पर प्लीज आइए। सुनिए जो अलका जी, जो आपका बर्थडे है 21 सितंबर, मेरा भी है, मुझे भी उतना ही उसी तरह का मेरे में भी बोलने की क्षमता है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैं शराफत से जवाब दे रहा हूं। आप ये बताइए कि आप किसानों का इस्तेमाल करके उनके कंधे पर बैठ के कितने दिन का राजनीति करेंगी? अरे आप समझिए कि आपको देश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। अब आपकी नहीं, आप उनसे उनको इस्तेमाल करके आप उनको इस्तेमाल करके राजनीति बंद कीजिए। आप इररिलेवेंट पार्टी है, इररिलेवेंट पार्टी है, कोई फायदा नहीं होगा। 3 कानून वापस लाने। अच्छा चलिए, मैं इस बहस को फिर से मुद्दे पर वापस लाता हूं, और मुद्दे पर वापस लाने के लिए मैं विजय जी के पास चल रहा हूं। विजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। सिलीगुड़ी में रविवार को जब भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे एक चौक पर, तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये कहते हुए कि कोरोना प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन है। शाम में उन्हें रिहा किया गया। आज तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर का घेराव करते हैं। वो कोरोना प्रोटोकॉल कहां हवा हो गया साहब? सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जो है, मैं पहले भी चुनाव के पहले कई डिबेट में बोला हूं कि यहाँ की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि बीजेपी 2 अंक से 3 अंक में नहीं जाएगी। विजय जी, मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। सवाल अरे तो इतनी लंबी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, दर्शक के पास इतना पेशेंस नहीं होता साहब। मुद्दे पर आइए ना। मैं उसी सवाल पे जा रहा हूँ। हाँ, मुद्दे पर आइए, सीधे आइए। राज्यपाल जी अभी चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिलीगुड़ी में 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदर्शन पर बैठे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, यह कहते हुए कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। आज सैकड़ों टीएमसी के कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के पास पहुंचे, एक गिरफ्तारी नहीं है। क्यों भाई? आज कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है क्या बंगाल में? आज भी कोरोना का प्रोटोकॉल है जी। अगर हमारी सरकार की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया है कि हम लोगों को कोई एजिटेशन वगैरह नहीं करना है, और आज जो हो रहा है कि वहां जो है पब्लिक कर रही है, पब्लिक जो है इनके जो। अच्छा, ये पब्लिक कौन है? इसमें टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है ना? सुनिए, इसमें टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है ना? बंगाल की जनता के राय से। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ क्या आज? 2024 में, 2022 में यूपी। विजय जी, आप राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे प्रशासनिक सवाल पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन टू यू सर, यू आर आंसरिंग अ पॉलिटिकल रिप्लाई, यू आर गिविंग अ पॉलिटिकल रिप्लाई। सीधा जवाब दीजिए, आज क्या कोरोना का प्रोटोकॉल आपके राज्य में लागू है? अगर लागू है तो फिर बताइए कितने लोगों को आज आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया बंगाल में? बता सकते हैं, कोई आंकड़ा है? ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? अरे बताइए ना साहब, सबसे बड़ी बात मुझे बताइए ना। 2 आदमी गिरफ्तार किए, 3 किए, 5 किए, 10 किए, 100 किए, कितने किए? ना आज जो है, हाँ, मंत्री 2 मंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है, 2 विधायक को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो सीबीआई जो एक संस्था है, सीबीआई को जो है इन लोगों ने एक अपना तोता पक्षी के रूप में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका व्यवहार कर रहे हैं। तो 24 घंटे, एक बात बताइए, 24 घंटे के भीतर में आपके राज्य में बीजेपी के विधायकों के ऊपर अलग कानून लागू होता है, वहां पुलिस काम करती है, और 24 घंटे के अंतराल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस काम नहीं करती है। तो 2 अलग कानून है आपके राज्य में, 2 अलग तरह के लोगों के लिए। बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का, बंगाल की संस्कृति। आपके पास जवाब नहीं है, दिक्कत यह है कि आज आपके पास जवाब नहीं है। जफर इस्लाम साहब, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए विजय भाई, सुन लीजिए। जी। आपने 3 लोगों को वहां पर, हमारे लोगों को उठाया, अरेस्ट किया, ये कहते हुए कि भाई हमारे यहाँ
प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा था, चलिए भाई आपकी बात मानते हैं। आज क्या हो रहा है, उसमें कोई प्रोटोकॉल है और क्या यहाँ पर आप देखिए, आप आदमी पार्टी जो यहाँ पहले अलका जी की पहली पार्टी जो है, वहां देखिए दिल्ली में पोस्टर लगवा रही है। मतलब क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? अरे कम से कम आज दुनिया देख रही है, थोड़ा तो शर्म रखिए। इतनी भीड़ लगा के ममता बनर्जी चल रही है, मतलब बेशर्मी के हद कर दी आप लोगों ने। कोई प्रोटोकॉल नहीं, और आप घर के रूम के अंदर बैठ के लटकाए हुए प्रोटोकॉल, और बाहर में छोड़ दिया है, खाली खुला छोड़ दिया है। नहीं, और ऑक्सीजन जो है आपको तो दिया जा रहा है, लेकिन आपको ऑक्सीजन जो है ना, वो पेशेंट को ना देके, नहीं पेशेंट को नहीं देके आप लोग वह काला बाजारी कर रहे हैं आपकी तरह। आप जैसे काला बाजारी कर रहे हैं तो वैसे आप भी कर रहे हैं, यही आप लोग। इसीलिए सारे आपके मंत्री से लेके संसद से लेके सब लोग मुख्यमंत्री इसके अफसर के साथ खड़ी है। मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री क्यों गई? मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री क्यों गई? उनको कोई अधिकार नहीं है सीबीआई दफ्तर में जाने का। जब सीबीआई को पूरा अधिकार है, गवर्नर ने अप्रूवल दिया है, उनको अरेस्ट करने का अधिकार है, तो किस हैसियत से वो गई? क्यों भीड़ जमाया? प्रोटोकॉल का जो जितना करोड़ा प्रोटोकॉल था, सबको ध्वस्त करते हुए वो गए हैं। आज मुझे लगता है कि बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो चुकी है। हम इस बहस को यहाँ पर विराम नहीं दे रहे, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे उसी मुद्दे पर कि क्या हमारे देश में जहां सेकेंड वेव कोरोना का इतना प्रचंड है, वहां पर राजनीति के नाम पर सब कुछ करना जायज है? इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या अपने आप में सही है? क्या इसका दूसरा विकल्प नहीं है? कांग्रेस से और विजय मिश्रा जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस कोरोना काल में जहां बड़े पैमाने पर हम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, देश भर में लॉकडाउन है अलग अलग राज्यों में, वहां पर विरोध और प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जो देखा जा रहा है अपने आप में सही है या गलत? ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। लेकिन यह बताइए जफर इस्लाम साहब कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब विरोध करते हैं तब यह भी तो गलत है ना? आपको भी तो मानना चाहिए कि आपके नेता भी गलत कर रहे हैं। दोनों तरफ से गलतियां हो रही और सिर्फ राजनीति खेली जा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। हमें कोई आपत्ति नहीं होती है अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने अगर कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, तो हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और अपने पार्टी के उन नुमाइंदों को चेतावनी भी देंगे। लेकिन हम वो कांग्रेस पार्टी के और आप जैसी पार्टी और टीएमसी जैसे नहीं है कि गलती भी करो, चोरी भी और सिनाजोरी भी, यही तो उनमें आदत है। यही तो दिख रहा है हमें इस बार बार। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आप को मास्क के देखिए, बिना ये पूरे टाइम केरला में जो मुखिया और आसाम में जो प्रियंका गांधी जी क्या कर रहे थे, देश को कोरोना संक्रमण में झोंकने की। अरे माफी तो आप लोग मांगिएगा, पूरी जिंदगी में माफी मांगिए। लोगों को, लोग आपको माफ नहीं करेंगे अलका जी, ये सुन लीजिए, लोग आपको माफ करने वाले ही नहीं, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आप देखिए, आपको पता है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम जरा एक एक करके बोलें तो हम सब समझ पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। रेलेवेंस नहीं, आपके पार्टी की कोई रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस आपके पार्टी के? देश की जनता नहीं माफ करेगी। कभी कहते हैं किसानों को मुट्ठी। अरे आपकी पापी पार्टी है। अच्छा चलिए, पापी जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, देश की जनता माफ जफर इस्लाम साहब, ये सवाल आपके लिए है। एक मिनट अलका जी प्लीज, अलका जी एक सेकंड, अलका जी, विजय जी प्लीज। जफर इस्लाम साहब, अगर कांग्रेस पार्टी, जफर इस्लाम साहब, अगर कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से आपको कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से कोई खतरा नहीं है, तो आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं जब एक पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लगा देते हैं? आपको तो परेशान होना नहीं चाहिए। एक पोस्टर के खिलाफ इतना विरोध क्यों हो? बिल्कुल जी, सब राज जवाब दें। एक मिनट अलका जी, मेरा आग्रह है, कृपा करके जरा सुन लीजिए, फिर बात करेंगे, वरना मजा नहीं आता। इसका जवाब अलका जी आपसे लेंगे हम इसके बारे में। जफर भाई पहले आप। जफर भाई, मैं कह रहा हूँ सिंपल से, आपने सवाल उठाया, ये वो लोग हैं जिनका मुखौटा जो है उठाइए तो समझ में आता है कि कितने शरारती लोग हैं। आप बताइए, ये पैसा देके आपने भेजा उस गरीब बच्चों को, रिक्शा वालों को पैसा देके पोस्टर लगाने के लिए। जब प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करके छोड़ दिया।
जी। उससे पता चला कि इन लोगों ने किया है। और उसके बाद ऐसे गंभीर मामले में लोगों को गंभीरता दिखानी चाहिए। तो ऐसी पार्टी है जो इसमें भी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस पर क्या कहूंगा, मैं सही समझता हूं कि ऐसी इररिलेवेंट पार्टी, ऐसी पार्टी जो आज भी पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरे देश की जनता आज सरकार के साथ खड़ी है इस महामारी में एकजुट होकर लड़ने के लिए। कौन अलग थलग खड़ा है? चलिए सामने चेहरे उनके, अलका जी, वो चेहरे सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल अलका जी, अब अगला सवाल आपसे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगला सवाल आपसे, फिर उसके बाद आप और जफर भाई बहस कीजिएगा। लेकिन मैं अगला सवाल अलका जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, जफर भाई एक मिनट, जफर भाई प्लीज, जफर भाई एक मिनट, सवाल अलका जी मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने इसे प्रायोजित किया, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है, हम सब इसको मानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसे लपक लिया। इस कैंपेन को लपने की आवश्यकता क्यों थी कांग्रेस को? और उसके बाद इस पर एक हो हल्ला बनाने की आवश्यकता क्यों थी? जी अजय जी दो चीजें हैं। दिल्ली के अंदर 3 राजनीतिक दल हैं, आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, ये हम जानते हैं, पोस्टर हमारा नहीं था। भाजपा तो कर नहीं सकती थी, प्रियंका गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी, दो चीजें, दो लोग हैं। भागी और पकड़ में कौन आया? पकड़ में बेचारा गरीब वाला ऑटो वाला आया, प्रिंटर पोस्टर बनाने वाला आया, चिपकाने वाला आया। अब जब देखा गया कि पोस्टर तो आम आदमी पार्टी ने लगाया है, लेकिन आगे बढ़कर हिम्मत नहीं दिखा पा रही ये कहने की हमने लगाया है, भाग लिए और पकड़े गए बेचारा गरीब। अब प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सबने आकर, इवन जयराम रमेश जी ने तो घर पे ही अपने पोस्टर चिपका दिया दीवार पर कि सवाल तो जायज है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से ये देश और ये दिल्ली सवाल पूछती है कि हमारे बच्चों की, हमारे हक की, अधिकारों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों दे दी? उस सवाल के ऊपर अगर हम पूछेंगे और हमारी गिरफ्तारी होती है तो मैं हिम्मत बताती हूँ, राहुल गांधी जी ने पहले के साथ दिया, प्रियंका जी के साथ दिया, यानी आम आदमी पार्टी, अगर मैं आप ही की बात को मानूं तो आम आदमी पार्टी जिस मैदान को छोड़कर भाग गई उसी पर पिच बनाकर आपकी पार्टी खड़ी हो गई। जफर इस्लाम साहब, नहीं मैंने नहीं कहा कि आप भागी हैं, मैं कह रही हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसी पिच को अपना बना लिया, आप बैटिंग करने लगे। जफर भाई, अब आप डिफेंसिव हैं, आप डिफेंसिव हैं या आप खुद आगे बढ़कर सिक्सर मार रहे हैं? जफर भाई, इतनी खोखली पार्टी है, सुनिए एक मिनट अलका जी, सुनिए, इतनी खोखली पार्टी है, इतना बैंकरप्सी है इनके यहाँ, 340 मौतें अभी हुई है। सुन लीजिए अभी आप ही सुनिए, किसी की जवाबदेही है केंद्र में, उनकी दिल्ली में सरकार पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब वैक्सीन नहीं है और अब वेंटिलेटर नहीं है, लोग 340 दम। हमारे पास आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते, हमें मुद्दे पर ही रहना पड़ेगा। जी जफर भाई जवाब दे रहे हैं आपका, तो कह रही हूं जी जफर भाई प्लीज, आम आदमी पार्टी के जफर भाई जवाब दे रहे हैं आपका। मेरा नाम है जफर इस्लाम, मेरा नाम है अलका जी, नाम बदल तो नहीं दिया आपने। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी इतनी खोखली है, इनके पास मुद्दाहीन पार्टी है, इनके पास ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि किसी और पार्टी का मुद्दा था, हमने लपक लिया कि हमको बैंकरप्सी हमारे मुद्दों की, हमारे पास जो नेता है वो खोखले नेता है, उनके पास कोई दिमाग नहीं सोचने की, कोई मुद्दा नहीं सोचने की, सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मोदी से नफरत करना है, मोदी से और बीजेपी से नफरत करना है। अलका जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी है, जरा जफर भाई को सुन लीजिए प्लीज, प्लीज आग्रह कर रहा हूं, बार बार मैं आज आग्रह कर रहा हूं आपसे, प्लीज जी जफर भाई प्लीज। सिंपल सी बात कह रहा हूं, देखिए इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, अलका जी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था, वो भाग गए और हम मुद्दाहीन पार्टी है, हमारे पास बैंकरप्सी है मुद्दों की, खोखली पार्टी है, तो हमने उस मुद्दे को लपक लिया, इसलिए कि हमें लगा इससे राजनीतिक कुछ फायदा होने वाला है, राजनीतिक फायदे होने वाले हैं। अरे घटिया राजनीति, इतनी अच्छी राजनीति छोड़िए, आपके बच्चों के बारे में अभी वैक्सीन का बात ही नहीं हो रहा है, इतनी खोखली आपकी सोच, अभी बच्चों की राजनीति, अरे सुनिए जरा सोचे समझती तो नहीं, बच्चों की अभी तो वैक्सीन की बात नहीं हुई, किन बच्चों के वैक्सीन के बारे में बात हुई है, किन बच्चों के वैक्सीन के बारे में बात हुई, आप बच्चों के वैक्सीन के शर्म आती है आपको? इतना बेशर्मी मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन बैंकरप्ट पार्टी अब इस लेवल पे आ गई है, ये कह रही है कि आम आदमी का मुद्दा जो है हमने लपक लिया कि हमारे पार्टी में खोखले लोग, खोखली सोच, खोखली राजनीति, देश के हित में काम करना नहीं, सिर्फ
पूरा को मानवीय नफरत आधार पे नजर से देखना, एम्बुलेंसेस मोदी को चाहिए, नफरत से दवाइयाँ नजर से चाहिए, देखना, ऑक्सीजन भारतीय जनता कंसंट्रेटर पार्टी चाहिए, से कांग्रेस नफरत करना, कांग्रेस यही से हमारा काम कर रहे हैं। मुद्दा छुपे है तो आप और कोई बैठे। मुद्दा नहीं है। जफर भाई, आपको भी समझ किसी ने जाइए। नहीं देखा कि आप अपने राज्यसभा में समझ गए। इलाके में जाकर, जहां से भी आप आए हैं उस राज्य में आपने किसी को अरे मैं सुनिए, अलका जी, कांग्रेस का नहीं, आपने अलका जी आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा है, अलका जी आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा है, इसका पूरा जवाब देने का मौका जफर भाई को मिलना चाहिए। एक मिनट प्लीज सुनिएगा, आप जवाब सुनिएगा। काम आने वाला आदमी है। अजय जी, वो ऐसा नहीं कि प्लीज आप सुनिए ना सही, इतना तो धैर्य रखिए। कैसे सुनो अजय जी, इतना तो सवालों सुनिए। के तर्क के साथ जवाब दें। आपने अभी उनकी कंस्टिट्यूएंसी पर सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि जफर भाई को इसका मौका दिया जाना चाहिए। जफर भाई प्लीज, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं पूछे, जनप्रतिनिधि है ना जी, एक मिनट अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी सुनिए तो सही, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं भी तो एक 4 महीने हुए हैं मुझे बने हुए। मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राज्यसभा में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं मिलती है, लेकिन मुझे राज्य तो है जहां से, अरे सुन लीजिए, इनको बोलने की आदत है, बोल लीजिए। अच्छा सुनिए अलका जी आप कम से कम उन्हें 2 मिनट तो बोलने दीजिए। मैं समझ रहा हूँ खोखलापन है। 2 मिनट सुन लीजिए पहले, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। 2 मिनट, बस 2 मिनट दीजिए उनको। जी जफर भाई 2 मिनट आपके, 120 सेकंड पूरे आपके। जफर भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। जफर भाई प्लीज। उत्तर प्रदेश आपकी सरकार। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आया हूं, 4-5 महीने हुए मुझे आए हुए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा भाई कि वहां मुरादाबाद में कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप वहां के लोगों के पास जाके मिलकर काम कीजिए। मैं बहुत बार जाता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वहां लोकसभा के कोई हमारे और प्रत्याशी होंगे, हमें सिर्फ वहां के विकास के काम के लिए और लोगों की चिंता करने के लिए जाना पड़ता है। आज मैं 4 महीने के साथ बोल रहा हूं, वहां का हर चप्पा आदमी अगर मुझे नहीं पहचानता होगा और ये कहेगा कि मैं काम के लिए आता हूं, नाम के लिए नहीं। चलिए आपने जवाब दिया, अलका जी ने इसे सुना। अब वापस मुद्दे पर आते, प्लीज वापस मुद्दे पर आते। मुद्दा हमारा ये है, प्लीज मुद्दे पर आते हैं। व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। मुद्दा हमारा बड़ा स्पष्ट है। कोरोना के इस महाकाल के दौरान कोरोना के तमाम नियमों का पालन अगर हम नहीं कर रहे तो हमें गलत आचरण सामने रख रहे हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। विजय जी, मैं फिर आपके पास वापस आता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आज बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन तो हमने देख लिया, अब आपका ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? क्या कल परसों तरसों ऐसे ही होता रहेगा? ऐसे ही कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां बंगाल में उड़ती रहेंगी? और अगर उड़ेंगी तो उसके बाद जो कोरोना बढ़ेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस कोरोना को पूरे देश में फैलाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है केंद्रीय मंत्री हैं, जो बंगाल में आकर के इन लोगों ने पूरे देश में कोरोना को फैला दिया। वही नहीं, कोरोना की जो स्थिति, दयनीय स्थिति जो है वो सारा देश देख रहा है कि लोगों के परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, लाशें जो है गंगा में जा रही हैं। यह स्थिति है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जो है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपकी पार्टी ने चुनाव प्रचार किया ही नहीं था। आपकी पार्टी तो घर बैठी थी और घर बैठे बैठे जीत गई ना। हमारी पार्टी ने प्रचार किया था, हाँ। नहीं, और वो जो रोड शो होता था जिसमें हजारों लोग जमा होते थे, वो कहां से आते थे साहब? सबसे बड़ी बात क्या है? अजय भाई, एक बात बता, इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इनकी जानकारी के लिए विजय भाई एक सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सुन के। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था एक मीटिंग, उसने पूछा था कि भाई पार्टियों से, उसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव थे आपकी भी पार्टी के, जो लोग आए थे, उसका भी जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख लीजिए। आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए, तो उसमें एक ही पार्टी थी जिसने बोला था कि आप वर्चुअल कराइए रैली। आप लोगों ने सारे ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बाकी पार्टियां हो, उन्होंने विरोध किया कि नहीं हम चाहते। अरे भाई, जब आप वर्चुअल रैली चाहते थे, अलका जी प्लीज, अलका जी, विजय जी, अलका जी, ये बहस विजय जी और जफर इस्लाम
आपके बीच में प्लीज अलका जी, अलका जी प्लीज, अलका जी रुकिए रुकिए, अलका जी आदत है अलका जी बोलने की, बीच में बोलने की आपको आदत है ना। अलका जी देखिए, ऐसे हम बहस नहीं कर सकते, एक एक करके करते हैं। जफर भाई और विजय जी को बहस करने दे अभी। अलका जी प्लीज, आग्रह है मेरा। हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा, अरे भाई मैं तो आपको कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए। हम लोग जो अरे प्रेयर कहाँ रहा, प्रेयर किधर रहा, जाके इलेक्शन कमीशन की, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने पार्टी की रिपोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में उसमें आपके प्रतिनिधि भी आए थे, आपके भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये जान लीजिए। और आप लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं हमें वर्चुअल रैली नहीं चाहिए। अरे वर्चुअल रैली नहीं चाहिए इसलिए कि आप प्रोटोकॉल में कोई समर्थन नहीं, आपको कोरोना से लड़ने में आपका कोई समर्थन नहीं देश को। आपको जब भी प्रधानमंत्री ने बुलाया तो मुख्यमंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं आए, इससे समझ में आता है कि आप अच्छा चलिए प्लीज, अब जरा मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज। भीड़ लगाना जफर भाई एक मिनट जफर भाई। विजय मिश्रा जी, क्या आप बिना किसी भी इलेक्शन कैंपेन के चुनाव जीते? आपने इलेक्शन कैंपेन पूरा किया है, भरपूर किया है, हर तरह के जनसभा की है, आपने बड़ी सभाएं की हैं, छोटी की हैं, रोड शो किया है, सब कुछ किया है ना, लोग आए उसमें। तो आप दूसरी पार्टी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप सब तो नंगे हैं ना इस खेल में, आप सब तो एक ही बराबर है। आप सब लोगों ने मिलकर एक ही साथ काम किया साहब, इसमें दूसरे के ऊपर आरोप क्यों डाल रहे हैं? कि हमारी पार्टी जो 3 फेज के चुनाव बचे हुए थे, हमारी पार्टी के तरफ। अरे तो अगर ऐसा था, सुनिए ऐसा है विजय जी मेरी बात भी सुनिए। हर स्टेट में जैसे कि केंद्र सरकार में एक साइंटिफिक कमेटी होती है, वैसे ही एक साइंटिफिक कमेटी हर स्टेट में भी होती है। क्या पश्चिम बंगाल की साइंटिफिक कमेटी ने यह कह दिया था कि आप कोरोना का पूरा धज्जी उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा राज्य में? आपको भी आगाह किया गया था ना। फरवरी के महीने में पश्चिम बंगाल की साइंटिफिक कमेटी ने भी कहा था कि थर्ड वेव, सेकेंड वेव बड़े पैमाने पर आएगा। आपने क्यों नहीं उस समय चुनाव से बहिष्कार किया? जो है विरोधियों को दबाने का काम कर रहा है। आप फिर, और सीबीआई कहीं अरे साहब आप मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं विजय जी? मुद्दे पर बात कीजिए ना। पक्षी के रूप में कार्य कर रहा है, बहुत दुख की बात है। नहीं भाई देखिए विजय जी बड़े अफसोस की बात है कि आप मुद्दा छोड़कर राजनीति पर आ जाते हैं। मुद्दा बड़ा सीधा सा है। आप ये बताइए कि कोरोना के इस महामारी की जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों सबको थी। आप सब लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मानकर चुनाव लड़ा। अब दूसरी पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? देश आजाद होने के बाद जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं, किसी भी जिले में 3 फेज में चुनाव हुआ है क्या? एकमात्र बंगाल में हुए हैं। इसी ने किया है बीजेपी के नेताओं के और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर। बहुत दुख की बात है। चलिए खैर देखिए, चुनाव तो हो चुका, इसलिए चुनाव के बारे में तो अब आप बोलिए मत, वहां तो आप जीत भी चुके हैं। मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कि क्या कल आप विजय जी मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आज तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सीबीआई मुख्यालय के सामने देख लिया हम लोगों ने, और कोरोना की धज्जियां कैसी उड़ रही ये भी देख लिया। कल को भी ये विरोध प्रदर्शन होगा क्या? हमारी पार्टी जी, हमारी सरकार जी हमेशा किसी भी विरोध प्रदर्शन या कोविड का जो नियम है, नियम के विरुद्ध कोई ना जाए। हमारी पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हमारी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। लेकिन तो ये लोग जो है मुख्यमंत्री के साथ आए हुए, मुख्यमंत्री के साथ इतने लोग कौन आए हुए थे? वो कौन लोग थे? मुख्यमंत्री के साथ टीएमसी का पोस्टर लेके आए थे, बैनर लेके आए थे, झंडा लेके आए थे, बताइए कौन लोग थे? अरे बताइए विजय मिश्रा जी, कौन लोग थे वो? कोरोना काल में आखिर कौन लोग थे? की जनता की अदालत का राय को जो है, आप बताइए ना कौन लोग थे? सड़क पे भीड़ लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना से फाइट करने के बजाय आप वहां राजनीति कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, तृणमूल कांग्रेस इस बात का कोई आश्वासन नहीं दे रही कि कल से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन होगा या नहीं होगा। आपकी पार्टी के लोग भी क्या अब विरोध के लिए उतर जाएंगे बंगाल की सड़कों पर, क्योंकि कहीं आपकी पार्टी के लोग ना उतर जाएं भाई? कर रही है हमारे। नहीं अजय भाई, मैंने पहले ही कहा हम एक डिसिप्लिन पार्टी के प्रवक्ता हैं, डिसिप्लिन पार्टी है। हम आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कहेंगे और संजीदगी से बताना चाहेंगे कि कोई अलका लांबा जी की पार्टी नहीं है।
ये कोई वहां से निकली हुई जो है कांग्रेस से निकली हुई जो ममता बनर्जी वो पार्टी के नहीं, हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ये अपने गरीबा में झांक के देखे, अपने गरीबा में झांक के देखे, पता चलेगा कितनी खोखली पार्टी है, लोगों को नसीहत। विजय जी अब जरा प्लीज शांत रहें, अब जरा आप शांत रहें। अलका जी पर सीधा प्रहार है जफर भाई का। विजय जी प्लीज, विजय जी आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कही है, अब जरा शांत हो जाइए प्लीज। विजय जी देखिए हम उन चैनलों में से नहीं हैं जो वक्ताओं के ऑडियो बंद करते हैं, इसलिए मैं आप विजय जी मैं आग्रह कर रहा हूं बंगाल के बारे में प्लीज जरा अलका लांबा जी, विजय जी प्लीज अलका लांबा जी और जफर इस्लाम साहब बहस आपके बीच में। लोगों के अजय जी अभी थोड़ा देर पहले लटकाए थे, बाहर में देखे खोल दिया तो आपने हटा दिया। बड़ा भारत है 130 करोड़ का, कभी कहते कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद देश में किसान आंदोलन इनकी वजह से, सीए नागरिकता आंदोलन इनकी वजह से, आज जो महामारी है हमारी वजह से। आप समझ रहे हैं, एक आदमी दोषी है, डंके की चोट पर नाम लेकर कह रही हूँ, लोग तो पोस्टर लगा रहे हैं और बता नहीं रहे मोदी कौन है। मैं बताती हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी महामारी और लोगों की मौतें जो ऑक्सीजन के बिना में हुई है उसकी हत्या का दोषी। शर्म आनी चाहिए। अलका जी, जो प्रधानमंत्री आपने बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है, लोगों की सेवा आपने बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। जफर भाई जवाब दीजिए, जफर भाई ऑक्सीजन नहीं दी, उन्होंने अपने चुनाव। अलका जी प्लीज, आपने आरोप लगाया, जवाब सुनिए प्रधानमंत्री पर हत्या का जवाब सुनिए। अलका जी जवाब सुनिए पहले मंत्री और उनकी जिम्मेदारी थी प्लीज। देश को मुंह आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अलका जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, उसका एक गंभीर जवाब भी सुनिए। जफर साहब जाने से डरते नहीं। प्लीज एक मिनट अलका जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी। अरे भाई दर्शक सुन रहे हैं, मैं डराने वाला आदमी नहीं हूँ जी, मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ जी। आप धमकी दे रही हैं, आप धमकी दीजिए। आपने इतना आप लोगों का इतिहास है कि मैं तो सीधा साधा आपका। अच्छा सुन लीजिए, मैं एक बात आपके सवालों के जवाब देता हूँ। मैं आज अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ और मुझे वाकई अफसोस। सवाल ये वैक्सीन बाहर क्यों भेजी? अलका जी प्लीज, मेरे पास वक्त कम है। जफर भाई प्लीज, ये अगले 60 सेकंड आपके। जफर इस्लाम साहब, सिर्फ जफर इस्लाम साहब। अलका जी प्लीज, अलका जी वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहे? अलका जी प्लीज विनम्र आग्रह है मेरा, मानिए प्लीज। अजय जी सवाल भी तो उनको समझ आने चाहिए। अरे समझ में आया, आप उनको इतना कमअक्ल न समझे, बहुत परिपक्व राजनीतिक है वो। जफर भाई प्लीज जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए सही, आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए। जफर भाई मैं इसे तक कह रहा हूँ जफर भाई कि आज वाकई मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा देश, पूरी दुनिया, आज पूरे देश की जनता एक साथ प्रधानमंत्री जी के हाथ को पकड़ के हम मजबूती से पकड़े और हम लोग साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ कर। लेकिन कौन अलग थलग है? ये खोखली पार्टी, ये ढोंगी पार्टी जो आज इस वक्त भी राजनीति के मूड में है। अरे शर्म आनी चाहिए। आज आपको महामारी के समय कुछ सेवा करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। सेवा है तो संगठन है मैडम, सेवा है तो संगठन है, लेकिन आप सेवा नहीं, न सेवा का भाव, न सेवा करने की चिंता, बस मलाई खाओ, मलाई। चलिए आज की बहस को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज की बहस को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत आवश्यक है कि हम कोरोना के सभी प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। विरोध करने के कई तरीके होते हैं, विरोध हर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए समूह में बाहर निकलना अनुचित है। कोरोना के इस काल में लोगों की जान के साथ खेलने के बराबर है। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।